नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कहां बस्ती में मुहर्रम से पहले ही की गई पीस कमेटी की बैठक। साथ ही ये भी बताएंगे कि इटावा में जमीन विवाद में फावड़े से शिक्षक की गला काटकर हत्या कर दी गई है। और बताएंगे पलामू से महाराष्ट्र में ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए मोटरसाइकिल से रवाना हुआ एक भक्त, आखिर कैसे है इस भक्त की भक्ति। इन सभी खबरों को बताएंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। पुलिस अधीक्षक बस्ती में आशीष श्रीवास्तव के निर्देशन में थाना कलवारी क्षेत्र के एकता मैरिज हॉल में थाना अध्यक्ष कलवारी प्रदीप कुमार सिंह की अध्यक्षता में आगामी मुहर्रम त्योहार के दृष्टिगत क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्ति और ताजियादारों के साथ शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में पूर्व के विवाद और स्थानीय समस्याओं के संबंध में चर्चा की गई और उच्च अधिकारीगण के द्वारा निर्देशों से अवगत करवाया गया। बस्ती से सीनियर संवाददाता दीपक सोनी की रिपोर्ट। बरदना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कटाहरा में शनिवार सुबह 11 बजे जमीन के विवाद में फावड़ी से गला काटकर शिक्षक की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। दिनेश जाटव, जिसकी उम्र 42 वर्ष बताई जा रही है, वो छोला परिषदीय स्कूल में शिक्षक थे। उन्होंने पास के गांव कटहरा में लगभग 1 साल पहले 2 बीघा जमीन खरीदी थी। परिजनों के अनुसार इस जमीन पर गांव के कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था। शनिवार को दिनेश अपने खेत पर गया था। इस दौरान लगभग 200 मीटर दूर आम के पेड़ के नीचे बैठे आरोपियों ने उसे बुला लिया। बातचीत के दौरान उसे धमकाने लगे। विरोध पर आरोपियों ने फावड़ा मारकर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पेड़ के नीचे औंधे मुंह पड़ा देखकर वहां पर उसको उठाया और जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। क्या पूरी घटना है सब बता। देखिए, ये कटहरा के राजेंद्र सिंह थे। इनके 3 बेटे हैं। 3 बेटे में से बड़े बेटे ने दिनेश जाटव, जो कि मृतक है, उसे कुछ जमीन बेची थी, लेकिन उससे छोटा विजय इसका विरोध कर रहा था और इसी को लेकर आज विवाद हुआ, जिसमें कि विजय ने दिनेश को फावड़े से काटा और वो उसका मर्डर हो गया। मौके पे क्या मिला है? मौके पे फावड़ा मिला है और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। बाकी इसमें और मुलजिम की सिगरेट रोस्टिंग की हाँ भैया रे। क्या नाम है आपका? हाँ भैया रे। भैया। इटावा से सीनियर संवाददाता नितेश की रिपोर्ट। सावन के पावन महीने में लेस्सीगंज मोटरसाइकिल से महाराष्ट्र 5 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए करीब 2500 किलोमीटर की दूरी तय कर शनिवार को काली मंदिर में पूजा अर्चना कर यात्रा का शुभारंभ किया गया और लेस्सीगंज, थाना, दलकोटगंज, गढ़वा, रामानुजगंज, अंबिकापुर होते हुए गणेश्वर महादेव के दर्शन किए। इसके बाद में भीमाशंकर, वैद्यनाथ, ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के बाद शनि सिग्नापुर, शिरडी साई बाबा का दर्शन करते हुए वापस लेस्सीगंज आए। यहां यात्रा में संतोष मिश्रा, रविंद्र कुमार मिश्रा, धर्मेंद्र सोनी समेत कई लोग उपस्थित रहे। पलामू से सीनियर संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। चतरा में सर्पदंश के घर में सो रहे बेटी बाप की मौत हो गई। घटना सदर थाना क्षेत्र के कमात गांव स्थित सरौना हरिजन टोला में घटी है। जानकारी के मुताबिक गांव का 32 वर्षीय चांदो मोया अपनी 8 साल की बेटी और अन्य परिजनों के साथ आधी रात को घर में फर्श पर सोया था। इसी दौरान जहरीले कैरेट सांप ने बाप बेटे को डस लिया, जिसके बाद चांदो को सांप ने डस लिया और उसे पता तक नहीं चला। जिसके बाद चांदो और अन्य परिजनों ने आनंद फानंद में गंभीर किरण को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन उसे लेकर गांव लौट आए, लेकिन गांव लौटते ही मृत बच्चे के पिता चांदो की भी स्थिति गंभीर हो गई और वो मूर्छित होकर गिर गया। इसके बाद आनंद फानंद में 108 एम्बुलेंस के सहयोग से परिजन चांदो को भी सदर अस्पताल पहुंचे, लेकिन सदर अस्पताल में भी सिस्टम ने उसे धोखा दे दिया, जिससे हजारीबाग ले जाने के दौरान रास्ते में उसकी भी मौत हो गई। परिजनों के अनुसार अस्पताल में ना तो सर्पदंश की शिकार बच्ची और न ही उसके गंभीर पिता से मूर्छित अवस्था में अस्पताल लाए गए स्ट्रक्चर तक नसीब नहीं हुआ। परिजनों को आनंद फानंद में चांदो को कंधे पर ही लाद कर गोद में उठाकर अस्पताल में उधर उधर भटकना पड़ा। इस दौरान अस्पताल कर्मी तमाशबीन बने रहे।
चांदो मूलतः कानाचट्टी प्रखंड के कैंडी नगर इलाके का रहने वाला था। शादी के बाद वो अपने ससुराल कमात गांव में पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। हालांकि इस लापरवाही से पूरे मामले में सदर अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सक कुछ भी कहने से बच रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन ने बाप बेटी का समुचित इलाज न करने की बात कही है। अस्पताल प्रबंधन ने बेटी और पिता का समुचित इलाज करने की बात कही है। करता सांप काट दिया था, इसलिए चतरा लगा। चतरा से फिर घूम के चतरे में एक डेंट चांदोक बेटी हो गया और चांदोक घूर के आया तो फिर चांदोक भी काट दिया था, उसको पता नहीं चला। फिर चतरा गया और चतरा में गया तो फिर हजारीबाग भेज दिया। हजारीबाग जीते जीते चांदो भी मौत हो गया। चांदोक बेटी भी और चांदो दोनों दोनों डेथ हो गया है। अस्पताल में सुइया नहीं था, इसलिए भेज दिया हजारीबाग। हजारीबाग जीते जीते उसको जो है से इधरे में रास्ते में डेथ हो गया। चांदो के घर में सांप घुस गया था, तो 12:30 बजे रात को उसका बेटी काटा और उसको भी काट दिया। और जब ये हुआ कि छतरा में गया तो छतरा वाला जो है से सांप वाला जो सुइया दिया है ये नहीं, तो रेफर कर दिया वहाँ से हजारीबाग। हजारीबाग जेते में जो ये चतरे में ही डेथ हो गया उसका बेटी। और उसके बाद चांदो जा रहा था सुबह में, सुबह आधा दूर जैसे जैसे हजारीबाग से निचका करके और बाद वह भी ख़त्म हो गया। सुइया किसी के ना मिला वहाँ, तब सुइया सांप वाला रहबेन किया था। झारखंड से सीनियर संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के द्वारा मोहनपुर पंचायत में लाभार्थी जनसंपर्क सह जनप्रतिनिधि संपर्क और सदस्य ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष राजकिशोर सिंह और मंच संचालन भाजपा जिला मंत्री संजीव भगत के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम संबोधित करते हुए बिहार सरकार के कला और संस्कृति मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन के द्वारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गरीबों और किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का विस्तार पूर्वक लोगों को जानकारी दी गई। इस मौके पर भाजपा के जिलाध्यक्ष दिवाकर सिंह ने भी अपनी बातों को रखते हुए लोगों को मजबूती के साथ सदस्य अभियान चलाने के लिए कहा और भारतीय जनता पार्टी किससे कदम से कदम मिलाकर चलने का आह्वान भी किया। देखिए, आज पूरे राज्य भर में दिनांक 30 और 31 तारीख को संयुक्त मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यक्रम पटना में होने वाला है और उस राष्ट्रीय कार्यक्रम से पूर्व 2 दिन हमारे देश भर के जो संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि हैं उनका बिहार के 200 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए, धारदार बनाने के लिए उनका प्रवास कार्यक्रम हुआ और आज उसी का इस सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर के इस दूसरे दिन का यह प्रवास कार्यक्रम है जो किसान मोर्चा के नेतृत्व में, जिसमें किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री और किसान मोर्चा के बंगाल के महामंत्री का यहाँ आना हुआ। उन्हीं के साथ कल से लगातार यह कार्यक्रम चल रहा है और आज इस कार्यक्रम का यहाँ समापन था, जिसमें लाभार्थियों के साथ सम्मेलन था और सदस्यता ग्रहण करने का अभियान था। इसी कार्यक्रम में आज यह मोहनपुर में यह कार्यक्रम हुआ है और उसी कार्यक्रम में हम सब लोग उपस्थित हैं। हम धन्यवाद देते हैं यहाँ के मुखिया संजीव जायसवाल जी का, जिन्होंने इस लाभार्थी सम्मेलन को इतना अच्छा बनाने का काम किया। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ आए हुए हमारे सभी जनप्रतिनिधि को हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को देख करके, नरेंद्र मोदी जी के कल्याणकारी नीतियों को देख करके कई ऐसे जनप्रतिनिधि जो आज के इस कार्यक्रम में सदस्यता ग्रहण किया भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, ऐसे जनप्रतिनिधियों को भी हम बहुत बहुत अभिनंदन। सहरसा से सीनियर संवाददाता कविंदर कुमार की रिपोर्ट।
सांसद अधीर रंजन चौधरी के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के विरुद्ध सदन में अमर्यादित टिप्पणी के मामले में विवाद बढ़ता जा रहा है। दलित नेता चंद्रिका प्रसाद और भाजपा नगर अध्यक्ष संजीव मिश्र के नेतृत्व में भाजपा टीम के द्वारा कोतवाली पहुंचकर कोतवाल विजेंद्र प्रसाद शर्मा और तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गई है। चंद्रिका प्रसाद के द्वारा दिए गए तहरीर में लिखा गया है कि आदिवासी महिला राष्ट्रपति को असंसदीय भाषा के प्रयोग से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग दुखी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता के द्वारा महामहिम के विरुद्ध असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है, तब से मानसिक रूप से तनाव में हूं। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय की रिपोर्ट। रामपुर थाना क्षेत्र फहनपुर गांव निवासी शिवशंकर यादव ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दरबार में पहुंचकर मनबड़ों के ऊपर स्थानीय पुलिस के द्वारा कार्यवाही नहीं होने और थाने में दीवान द्वारा भद्दी गाली और घूसों से मारने का आरोप लगाया है। नाम बताइए। शिवशंकर यादव, गांव हतनपुर बौरिया। पूरा पता बताइए। हतनपुर बौरिया, थाना रामपुर, पोस्ट रामपुर, जिला जौनपुर, तहसील पंडियापुर। अच्छा, क्या समस्या है शिवशंकर जी? समस्या यही है सर जी कि हमारे यहाँ घटना 23 तारीख को हुई थी और उस दिन जो है शाम 7:30 बजे रात को हुई और हमारी औरत के ऊपर हमला हुआ और हम बचाने पहुँचे तो हमें भी चाकू मार दिया गया और फाइट से मारा गया और आज तक कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। केवल FIR लिखी और थाने पर गए तो थाने पर राजेश दीवान रहते हैं, वो उन लोगों से मिले हुए। अच्छा। और हमारी नहीं सुनते, हमारा एप्लीकेशन फेंक दिए, कहे हम नहीं जानते हैं। तो हमने तब जाकर बगल में बैठे तो दरोगा साहब आए, तब उन्होंने मेरा FIR लिखा। अच्छा, ये चोटें कैसे आई हैं आपके आँख पे? ये चाकू से मारा गया है और हमारे आँख पे घूसों से भी मारा गया है। अच्छा, इस समय आँख की क्या स्थिति आँख से दिखाई दे रहा है? नहीं सर जी, इस समय नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, ठीक है। तो क्या चाहते हैं आप शासन प्रशासन से? क्या चाहते हैं? प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि मुजरिम को सही धारा लगा करके और उनको पकड़ा जाए, उनको कार्रवाई किया जाए। और खुलेआम घूम रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि गोली से मार देंगे। अच्छा, कौन कौन धमकी दे रहा है आपको? सचिन पाल और विपिन पाल और संतोष यादव जो प्रधान का भतीजा है, श्री राम प्रधान का भतीजा है। अच्छा, वही सब धमकी दे रहे हैं। अच्छा, और हम अपना जान बचा कर के किसी तरह से रह रहे हैं। ठीक। आप प्रार्थना पत्र SP साहब को दिए तो क्या उनसे मांग की है? सर, हम यही मांग किए हैं कि अपराधियों को पकड़ा जाए, उनको सजा दिया जाए और हमारी सुरक्षा किया जाए। हमें धमकी मिल रही है गोली मारने की। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश सिंह कौशिक की रिपोर्ट। शुक्रवार को जनपद झांसी के 13 पुलिस अधिकारी कर्मचारी गणों की अधिवर्षायी आयु पूर्ण होने पर पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त हुए। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी शिवहरी मीना के द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय झांसी में भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया और सभी सेवानिवृत्त हुए पुलिस कर्मियों को शाल ओढ़ाकर और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। प्रशस्ति पत्र और उपहार भेंट कर उनके आगामी सुखमय जीवन और उज्जवल भविष्य की कामना की गई। सेवानिवृत्त सभी अधिकारी कर्मचारी घर को ढोल नगाड़ों के साथ पुलिस गाड़ी में बैठाकर और पीछे से धक्का लगाकर सम्मान पूर्वक विदा किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नेपाल सिंह, पुलिस अधीक्षक नगर विवेक त्रिपाठी, प्रशिक्षु पुलिस उपाध्यक्ष श्वेता कुमारी समेत कई लोग उपस्थित रहे। आपको बता दें कि आज 13 अधिकारी कर्मचारी पुलिस के आज रिटायर हुए हैं, जिसमें हमारे सब इंस्पेक्टर हैं, RSI हैं और अन्य अधिकारी कर्मचारी गण हैं। आज उनके परिवार को यहाँ आमंत्रित किया गया है, उन सभी को आमंत्रित किया गया है। उनको आज विदाई दी गई है, भावभीनी विदाई सभी साथियों ने दी है माल्यार्पण करके। उनको आज इस चीज़ का धन्यवाद भी दिया गया है कि 40 साल की सेवा जो इस विभाग की करी है उसके लिए विभाग सदा उनका ऋणी रहेगा। साथ ही साथ जिस तरीके से हमारे बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान रहता है, ठीक उसी प्रकार से इस परिवार के लिए भी वो बड़े हैं तो उनका भी मान सम्मान पूरे जीवन। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी।
लातेहार जिला के बालूमाथ थाना क्षेत्र के हेरगंज बालूमाथ सड़क मार्ग में अनियंत्रित बाइक के पलट जाने से एक महिला घायल हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार साजिया अपने पति साबिर अंसारी के साथ घर मनिका के रिश्तेदार के घर पर जा रही थी। इसी दौरान हेरगंज बालूमाथ सड़क मार्ग पर बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे महिला घायल हो गई। घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों के द्वारा घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है। बालूमाथ से सीनियर संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। चौपारण थाना में शनिवार को बरहई डीएसपी नाजिर अख्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से बातचीत की। डीएसपी ने बताया कि 29 जुलाई को स्थानीय थाना में जीटी रोड मधुई 12 में यशवंत सिंह पिता कामाख्या ने लकड़ी लदे ट्रक की चोरी होने की शिकायत की थी। थाना प्रभारी ने थाना कांड संख्या दर्ज कर ली थी और डीएसपी के निर्देश पर टीम गठित कर ट्रक बरामदगी को लेकर अभियान शुरू कर दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि पकड़े गए अपराधियों में ओम प्रकाश के साथ साथ कई लोग शामिल हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि जीटी रोड मधुई 12 से लकड़ी लदे ट्रक टपकाने में अपराधियों के द्वारा प्रयोग किया गया बुलेरो कार भी बरामद कर ली गई है। सर, पुलिस की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। अंतर्राज्यीय गिरोह वाहन तस्कर पकड़ाए हैं और इसमें कहीं कहीं अंतर्राज्यीय संलिप्तता पाई जा रही है, क्या करें? देखिए, दिनांक 27-28 की रात्रि को 12 निवासी जो है यशवंत सिंह पिता कामाख्या सिंह द्वारा एक लिखित आवेदन देकर थाने को सूचित किया गया कि जीटी रोड के किनारे एक ट्रक वाहन संख्या NL01 के 3821 और उस ट्रक पे लदी हुई लकड़ी सहित जो है अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली। इसी की इसका FIR करते हुए उक्त सूचना के सत्यापन और उसके कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय हजारीबाग के द्वारा दिशा निर्देश के अनुसार एक टीम का गठन किया गया, जिसमें स्वयं मेरे द्वारा साथ ही साथ थाना प्रभारी चौपारण श्री शंभुई ईश्वर सिंह और पुलिस निरीक्षक बड़ी चौपारण श्री जगलाल मुंडा, साथ ही साथ अमित सिंह और अरविंद हेरेन, इसके द्वारा एक टीम गठित करते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्यवाही करते हुए 24 घंटे के अंदर चौपारण थाना पुलिस के द्वारा लकड़ी लदे वाहन को बरामद कर लिया गया। साथ ही साथ उस कांड में संलिप्त 5 लोगों को भी गिरफ्तार भी किया। सर, इसमें देखा जा रहा है कि अमूमन इस तरह घटनाएं की पुनरावृत्ति हो रही है। हालांकि प्रशासनिक तंत्र की बात की जाए तो लगातार एक्टिव मोड में है। ये जीटी रोड है और यहाँ से प्रतिदिन लगभग 10,000 गाड़ियाँ लगभग इसमें मेन हाईवे है, दिल्ली कोलकाता मुंबई एक्सप्रेसवे है, गाड़ियाँ बहुत सारी गुजरती हैं और अपराध भी इस रोड में होते हैं। लेकिन चौपारण थाना पुलिस के द्वारा सतर्कता रखते हुए सतर्क निगरानी भी बनाए रखा जाता है। और साथ ही साथ आप 2-4 माह पूर्व देखे भी होंगे एक बड़े अंतर्राज्यीय जो वाहन गिरोह जो चोरी करते थे, जो बिहार से यूपी से आकर उनका। चौपारण से सीनियर संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।